आइए आज आप सब जानेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय में भगवान शिव जी का पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार रात्रि 3:43 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:21 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष काल समय के अनुसार प्रदोष व्यापनी के अनुसार 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है। मंगलवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत होता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की विशेष प्रकार से प्राप्ति होती है। 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:56 और सूर्यास्त शाम 5:50। 15 अक्टूबर को प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 4:31 से शाम 6:31 तक विशेष प्रकार से इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन किया जाएगा। यह समय प्रदोष काल का है। 15 अक्टूबर को राहु काल का समय दोपहर 2:37 से शाम 4:05 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 15 अक्टूबर को नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:08 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र योग जो कि वृद्धि योग होगा दोपहर 2:14 तक। उसके बाद ध्रुव योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 10:08 से अगले दिन सुबह 6:25 तक होगा। 15 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:42 से सुबह 5:32 तक होगा। इस दौरान जो कि भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत के दिन पूजन करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहनी चाहिए। और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से प्रदोष काल समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जब भगवान शिव का पूजन होता है तो शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर,
कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान को बेलपत्र 3 पत्ते वाला राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके अर्पित करे। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी अर्पित करे। भगवान शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है, तो उन्हें तुलसी मंजरी चढ़ानी चाहिए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित करे। ऋतु फल हो या दूध से बने हुए उसका भोग भगवान को लगाए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, पूजन करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जो कि 26 या कम से कम 11 प्रदोष व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। व्रत की पूर्णता पर और उसकी पुण्य फल प्राप्ति के लिए व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि जागरण करनी चाहिए। प्रातः होते ही स्नान आदि कर निवृत्त होकर के रंगीन पद्म पुष्प रोली से मंडप बना करके उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूजन करना चाहिए। हवन आदि का कार्य करना चाहिए। ओम शांभो सदा शिवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार खीर की आहुति देनी चाहिए। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे और उनसे आशीर्वाद ले कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मणों से कहें जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करते हैं और व्रत का उद्यापन करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है तथा अंत में वे मोक्ष के भी भागी होते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करे। इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव से व्रत को धारण करके जो भी पूजन करते हैं भगवान शिव जी उनके मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।